हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। आज हम सीखने वाले हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। जब भी आपके पास वर्ड कॉम्प्लीमेंट आएगा तो आपको उसके लिए एक तो यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और एक वो सेट गिवन होगा जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का साइन हमारे पास है। लेट्स सपोज अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो मेरे पास इसका साइन इस तरीके से आएगा, ए के ऊपर डैश। और अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी के ऊपर ऐसे डैश आ जाएगी। यू का कॉम्प्लीमेंट दैट इज यूनिवर्सल सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया भी जा सकता है, बट उसके लिए हमें u को u में से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। अब आपको मेरी इतनी सी बात से थोड़ा सा अंदाजा तो हो चुका होगा कि कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं। हम कॉम्प्लीमेंट में अगर मुझे a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मैं यूनिवर्सल के सेट में से a के सेट को माइनस कर दूंगी। अब सेट्स किस तरीके से माइनस होंगे? क्या हम ऊपर नीचे रख के उनको माइनस करने वाले हैं? नो, हम क्या करने वाले हैं, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, मैं बहुत फोकस कर रही हूँ इस बात पे कि हमारे पास जो एलिमेंट सेम होंगे हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस कर देंगे या कट कर देंगे। तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द आंसर आएगा वो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट में से उसका आंसर आएगा, क्योंकि ए का तो पूरा सेट निकल जाएगा, हमें ए को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट में से ही आएगा। यूनिवर्सल सेट आपके पास कंप्लीट सेट है फ्रॉम ऑल ऑफ द सेट्स। जितने भी सेट्स हमारे पास हैं उसका हमने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया है। हमारी कंसीडरेशन में जितने सेट्स इस दुनिया में बनते हैं उसका हमने एक यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया है। वो सेट ऑलवेज बिगर होगा हमारे किसी भी गिवन सेट से। जो भी हम ए बी सी डी कोई भी सेट देंगे वो हमेशा छोटा सेट होगा और यूनिवर्सल सेट ऑलवेज द बिगर सेट। सो आपके पास हमेशा इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा एंड इफ द बोथ आर इक्वल तो वो आपके पास एम्प्टी आंसर आ जाएगा। वैसे बहुत इक्वल नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन में जब तक कि आपको यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ना फाइंड आउट करना हो। अब आपके पास है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल में से हम बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला आपने हर एक नंबर्स पे अप्लाई करना है, जिस भी सेट्स पे अप्लाई करना है। जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट आपको कहा जाएगा आपने बिल्कुल इसी तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक है यूनिवर्सल सेट, एक है सेट ए एंड सेट बी। तो हम इसको कर रहे हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए u माइनस ए। तो u का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसको माइनस कर रहे हैं 2 4 6 एंड 8 से। अब हमारे पास 2 and 2 सेम नंबर्स हैं, कैंसिल आउट। 4 and 4 सेम नंबर्स हैं, कैंसिल आउट। 6 and 6 8 and 8। आप इस तरीके से पेपर में भी कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ना भी कट करें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि टीचर को तो आपका आंसर चाहिए। और इस स्टेप को लाजमी कीजिएगा बिकॉज एवरी स्टेप हैज अ मार्क। तो हमारे पास इसमें से रिमेनिंग नंबर्स क्या रहेंगे? 1 and then 3 then 5 and 7। हमेशा रिमेनिंग नंबर्स किसके लेंगे, किसके नहीं लेंगे, और कभी भी इसमें कोई नंबर आपके पास नहीं बचेगा। जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो आंसर और उसके पूरे प्रोसेस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया एक कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें सेम इसी प्रोसेस से फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट, बट ऑब्वियसली यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बी का सेट लेना होगा, ए के सेट को दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट आ गया और बी सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। सो 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल एंड 4 4 से कैंसिल। सो व्हाट आर द रेस्ट नंबर्स? 5 6 7 एंड 8। सो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब ये तो बहुत सिंपल है, these are the basics। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं। आपको ये कहा जाएगा कि आप ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यू से फाइंड आउट करें। अब उसके किस तरीके से हमने स्टेप्स करने हैं, बिल्कुल यही चीज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मीन हम दोनों सेट्स को कंबाइन कर देंगे और अगर उन्होंने इंटरसेक्शन कहा हो तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं
उनको हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे और फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा यूनियन या इंटरसेक्शन का, उसको हम यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। हम इसी सेम क्वेश्चन में से हम यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करते हैं एंड देन उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब आपके पास दो कंडीशंस है, आपके पास आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये वर्ड्स इस तरीके से दी हुई है, नोटेशंस इस तरीके से दी हुई हैं, इट मींस आपने पहले यूनियन फाइंड आउट करना है और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बट अगर सिचुएशन डिफरेंट हो, आपको कहा जाए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करे, इसका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पर ए पे भी कॉम्प्लीमेंट है और बी पे भी कॉम्प्लीमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके आंसर को आप सेव कर लेंगे, फिर यू में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके आंसर को सेव कर लेंगे और इन दोनों के आंसर्स का हम यूनियन लेंगे। बहुत सिंपल थिंग है। अगर आपको एज अ होल दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ब्रैकेट्स को देखना है, ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। जब वो फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी की बात करें, सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टेप एक दफा सिर्फ आपको लिख के दिखाती हूँ, ए आपके पास है 2 4 6 8 और यूनियन ले रहे हैं इसका बी के साथ 1 2 3 एंड 4। यूनियन का आंसर हमारे पास आ जाएगा, वी हैव टू कंबाइन द नंबर। सो 1 और किसी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है, सो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट वन टाइम। 1 2 3 हमारे पास यहाँ आ रहा है, 4 दोनों में है, 5 नहीं है, 6 एंड 8। हमारे पास ये आंसर आ गया ए यूनियन बी का। जब भी आप कोई चीज फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस पे बॉक्स जरूर बनाएं, विद द मार्कर, विद द पेन, विद द पेंसिल, जो भी आपके पास है, बट बॉक्स जरूर बनाएं क्योंकि ये हाइलाइटेड चीजें जब होती हैं तो टीचर्स की डायरेक्ट जो नजर है वो इन हाइलाइटेड आंसर्स पे जाती है। ऑब्वियसली अगर आपने ये सही किया हुआ है तो डायरेक्ट मतलब आपको मार्क्स मिलते हैं। उसमें इतने एक एक पॉइंट को चेक नहीं भी किया जा रहा होता कि आपने कितने स्टेप्स किए। अब हम ले रहे हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो हम U में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। U आपके पास आ रहा है, अब मैं इसके स्टेप नहीं लिख रही, नाउ वी आर राइटिंग द डायरेक्ट आंसर। U के सेट में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है A यूनियन B के आंसर को। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो टोटली गए। उसके बाद है 6 एंड 8, सो हमारे पास क्या रह गया 5 एंड 7। आप इसका डायरेक्ट इस तरीके से आंसर भी लिख सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं, बिकॉज ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन में जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं है कि अब आपको एक एक स्टेप करने की जरूरत है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए यूनियन बी का। लेट्स सपोज अगर आपके पास वो लोग कहें, द एग्जामिनर कहे कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है व्हिच इज u माइनस ए। उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 8 कैंसिल, हमारे पास रह गया 1 3 5 एंड 7। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज u माइनस बी। 1 2 3 4 कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 5 6 7 8। अब हमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो अब इन दोनों को हमने यूनियन लेना है कि सेट्स को कंबाइन कर देना है। सो 1 3 5 6 7 एंड 8, 1 3 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैंने कोई नंबर मिस कर दिया है, तो लिखते हुए कोई नंबर मुझसे स्किप हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पर ये मिस्टेक है। अब आप मुझे ये देख के बताएं, हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 5 एंड 7 और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इतना बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत दफा आपको इस तरीके से भी दी जाती है नोटेशंस कि आप इनको सॉल्व करके बताएं आर दे इक्वल और नॉट। तो हमारे पास मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 4 to 5 थिंग्स कवर अप करके दी हैं। नंबर 1 कि आपने ए यूनियन बी लेना है और फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट विल बी द होल कॉम्प्लीमेंट, एंड देन आपको सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लेके उसका यूनियन फाइंड आउट करना है। और सम टाइम ये कंडीशंस दी जाती हैं इन द लॉन्ग क्वेश्चन कि आप इसको सॉल्व करके देखें बोथ आर इक्वल और नॉट, और हमारे पास ये अभी नॉट इक्वल पे आया है।
एक आंसर ये है और एक आंसर हमारे पास ये आया, तो दोनों के आंसर में डिफरेंस है। सेम इसी प्रोसीजर से आप इंटरसेक्शन को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ए यूनियन भी है आपके पास, ए इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, जस्ट 2 and 4। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसको यहीं से चेंज कर दें अपने क्वेश्चन को, तो हमारे पास ये बन जाएगा इंटरसेक्शन का क्वेश्चन। सो ए इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन फ्रॉम दिस साइड, तो सेम एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, 2 and 4, 2 and 4। सो 2, 4 इसके आंसर में आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, इनका कॉम्प्लीमेंट, u में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अब सिर्फ दो एलिमेंट्स है, 2 and 4। तो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर काफी लंबा आने वाला है। ये आएगा आपके पास 1, 2 गया, 3, 5, 6, 7 एंड 8 में खत्म हो जाएगा। और जब आप a कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो हमारे पास यही आंसर आएंगे, बट जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं। इंटरसेक्शन किसका लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का। ये हमारे पास आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इनके आंसर चेंज नहीं होंगे, यहाँ से इंटरसेक्शन में चेंज होंगे। इंटरसेक्शन में हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 and 7। सो आ गया 5 and 7। अगेन क्या सिचुएशन है आपके पास, A intersection B complement not equal to A complement intersection B complement। इसका आंसर है 1, 3, 5, 6, 7, 8 एंड इसका आंसर है 5 and 7। So both are not equal। It means ना ये यूनियन में इक्वल है, ना ये इंटरसेक्शन में इक्वल है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, इन द जनरल टर्म ये आपके पास कभी भी इक्वल नहीं आते, बिकॉज ऑन द होल जब आप u को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेपरेटली जब आप u को सब्ट्रैक्ट करेंगे, u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स ही आने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट स्किप हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो एटलीस्ट वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करें और उस पॉइंट को रिपीट में देखा करें, तो आपको वो पॉइंट लाजमी समझ में आ जाएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज कि ये चैनल है जो आपको मैथ्स डीपली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो कि सेट से ही रिलेटेड होगी। थैंक यू।